स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला ओडीआई मैच और मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट करने वाला हूं। सबसे पहले छोटा सा काम, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया का जो नेक टू नेक परफॉर्मेंस है बड़ा शानदार रहा। इंडियन टीम हमेशा ऑलवेज ही बांग्लादेश पे भारी पड़ती है, कुछ एक मैचेस को अगर हम छोड़ दें। लेकिन जिस तरीके से आज का मैच जो था, जो जो एक ना जिस जो पैदान पे पारी लड़ी गई, जिस जिस पोजीशन पे इस मैच को खेला गया, लिटन दास एज ए टॉस जीत के जो उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया और एज ए ओपनर शिखर धवन को देखिए। सबसे पहली बात, शिखर धवन को जो है प्रमोट किया गया है। अब तक वो सेकंड क्लास टीम के लिए दौरा, जैसे जिम्बाब्वे का दौरा था, वेस्ट इंडीज का दौरा था, वहां वो जा रहे थे, लेकिन उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस देखते हुए उन्हें इस मैच में एज ए ओपनर खिलाया गया। और बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा उनके लिए कि जिस तरीके से उन्होंने अब तक का उनका प्रदर्शन रहा उसके बेसिस पे उन्हें खिलाया गया। लेकिन मेहंदी हसन मिर्जिया जो गेंदबाज है, चौथे ओवर में जिसे इंट्रोड्यूस किया गया, और शिखर धवन पे क्या प्रेशर था मुझे नहीं समझ में आता। जिस तरीके से उन्होंने वो शॉट्स लगाने की कोशिश की, एक शॉट बकायदा लगा चुके थे इससे पहले, लेकिन उसके बाद दोबारा उसी शॉट्स के लिए जाना, मैं समझ नहीं पा रहा था। आपको इतना बड़ा ब्रेक मिला, आप तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं थी, 20 ओवर का मैच नहीं था, आपको थोड़ा सा वेट करना था, पेशेंस रखते, और स्कोर धीरे धीरे जब निकलता था आपके बल्ले से अच्छा निकलता। हम सभी जानते हैं कि आप इस पायदान पे समय खड़े हो उस समय आपको वो मौका दोबारा मिल पाना, दैट इज पॉसिबल। क्या संभव है कि आप आज जिस मुकाम पे खड़े हो, जो पोजीशन आपको इतने लंबे करियर में इतना बेहतर करने के बाद आपको मिला है, सेकंड चांस के थर्ड चांस में कन्वर्ट हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो। शिखर धवन को ये पारी बहुत सूझबूझ के साथ खेलनी चाहिए थी। अब तो समय बीत चुका है और बड़ा मुश्किल समय, क्योंकि एज ए ओपनर की तलाश अगर हम करें तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो क्यू में है, जिनके लिए बहुत सी कुछ चीजें शिखर धवन से बेहतर है। सबसे बड़ी बात तो केएल राहुल है, जो कि अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टीम का स्तर बढ़ा रहे, खेल का अपना स्तर भी बढ़ा रहे खेल का। और सबसे बड़ी बात, शुभमन गिल जिस तरीके से तैयार हो रहे हैं, हम उनको भी नहीं साइड डाउन कर सकते कि कुछ चीजें हैं जिन्हें शिखर धवन पे भारी पड़ सकती हैं। रोहित शर्मा आई थिंक, और सबसे बुरा समय चलने लगा रोहित शर्मा का एज ए कैप्टनसी जो समय चल रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके की कैप्टनसी कर रहे हैं विराट कोहली, जो एक लंबा नाम था, जो पीछे का प्रदर्शन, चाहे वो स्टार्ट इन्होंने एशिया कप से किया, उसके बाद से T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन बेहतरीन रहा, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैचेस में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन यहाँ आके, और वो आई थिंक विराट कोहली में कमी नहीं थी, जिस तरीके को कैच पकड़ा गया ना, दैट वाज अ स्पेक्टेकुलर, अनबिलीवेबल। उस कैच पर कोई भी वर्ल्ड बेस्ट नहीं कर सकता था। और साकिब की जो गेंदबाजी रही, जिस तरीके से इंडियन टीम को 180 के समथिंग अराउंड ऑल आउट कर दिया, वो साकिब की गेंदबाजी और वॉट हसन की गेंदबाजी ने पूरे मैच का समीकरण बदल दिया। केएल राहुल को हम यहाँ ड्रॉप कर दे तो कोई ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आता जिसने थोड़ी बहुत मेहनत की हो, कुछ अपने हाथ पर रखने की कोशिश की हो। ही इज द ओनली बैट्समैन स्कोर फॉर इंडिया। आई थिंक रोहित शर्मा को स्टार्ट मिला था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। वो जो साकिब की गेंद, जिस तरीके से वो गेंद निकली, आई थिंक पूरी तरह से लाइन चूक गए थे। और लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज की स्पेशलिटी होती है कि जब उनकी आर्म गेंद आते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, और वो हैंड पोजीशन वही होता है, वहां से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन विराट जैसे के लिए, रोहित जैसे के लिए बड़ी बात नहीं है कि आपसे ना जज कर पाए। लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम की गेंदबाजी की मैं प्रशंसा करूंगा। जिस तरीके से सिराज ने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से कुलदीप सैन ने गेंदबाजी की थी, और जिस तरीके से आपका वॉशिंगटन सुंदर ने, दीपक चहर ने जो स्टार्टअप गेंदबाजी की है, सभी गेंदबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत तगड़ा। जो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस था भारतीय टीम का, वो बहुत शानदार रहा। मैच जिस पॉइंट पे उन्होंने मैच को फिनिश किया, और लास्ट में जब मेहंदी हसन ने जो बल्लेबाजी दिखाई कुलदीप सैन के एक ओवर में 2 छक्के, जो मैच ऐसा लगा था कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, जिसके लिए शायद समय नहीं बचा पड़ा। श्रीलंकन बांग्लादेश टीम के लिए बहुत टफ सिचुएशन है, उसे बचाने के लिए बड़ा टफ सिचुएशन हो रहा है। वहां पर उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उस ओवर में 2 छक्के लगाकर। और सबसे बड़ी बात क्या, आप हिट लगा रहे हो, आप अपने नॉन स्ट्राइकर पार्टनर को भी अच्छी तरह पहचान रहे हो, उसको लास्ट बॉल पे उसको सामना करने दे रहे हो, और ये क्वालिटी चीजें हैं
जो एक बल्लेबाज को, और इस सबसे बड़ी बात टीम यूनिट जो बनाती है, ये कुछ ऐसे बेहतरीन पोजीशन होते हैं जहां आपको सोचना होता है, देखना होता है और फिर अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने होते हैं। उसमें मेहंदी हसन के स्टार्टिंग बॉलिंग में हमेशा से मानता हूँ कि मेहंदी हसन बांग्लादेश के लिए एज ए बेस्ट बॉलर, एज ओपनर बॉलर खेलते थे। T20 मैचेस हो चाहे ओडीआई मैच हो चाहे टेस्ट मैचेस, उनका प्रदर्शन हमेशा से अव्वल दर्जे का रहा है और उन्होंने उसको दिखाया जिस तरह शिखर धवन को जो ब्रेक थ्रू चाहिए था बांग्लादेश को, वो उन्होंने दिलाया। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साकिब की गेंदबाजी बहुत शानदार रही, शाकिब अबॉट हसन की, आपका हुसैन की गेंदबाजी बहुत है, मुस्तफिजुर ने अच्छी गेंदबाजी की। तो बांग्लादेशी पेसर्स अच्छा कर रहे हैं और सबसे बड़े जो मिक्सअप किया गया ना आज के मैच में, दैट वाज अ फिनोमिनल। वो एक शानदार था। किस पोजीशन पे किसको ड्रॉप कर रहे, किसको पिक कर रहे, कौन सा गेंदबाज किसके खिलाफ यूज करे। और बहरहाल ये भी कहा जा सकता है कि द डे फॉर यू, आज दिन था आपका, सो दैट एवरी प्लान विच यू एग्जीक्यूट ऑन टॉप ऑफ द पेपर, जो भी आपने प्लान एग्जीक्यूट किए वो बेहतरीन साबित हुए। किसी और दिन शायद यही मैच और यही खिलाड़ी एक बेहतरीन स्कोर कर पाते। हम सब विराट, राहुल, आपका रोहित शर्मा, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, इनकी एबिलिटी और गुणवत्ता को हम सब बहुत भली बात ही पहचानते हैं। इनमें वो दमखम है जो दुनिया के किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन एक दिन था और शायद आज वो दिन बांग्लादेश का था, जिस तरीके से बांग्लादेश ने गेंदबाजी की, स्पेशली गेंदबाजी के मैच का नतीजा और भारतीय टीम के फेवर में रहा, लेकिन गेंदबाजी से मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ। और उसका एक मेन रीजन रहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया। वो पोजीशन, वो पैटर्न नहीं फॉलो कर पाए। आई थिंक वो कुछ हड़बड़ाहट रही। वो जब हसन की एक ओवर जिसने 2 ओवर, आई थिंक आई कैलकुलेटेड 2 ओवर जिसने रोहित शर्मा को परेशान किया, जहाँ रन नहीं आने दिए, मैडन ओवर उनके आगे से निकाला, वो हेजिटेशन था, उसका फायदा साकिब ने बहुत अच्छी तरह उठाया। वो पहचान चुके थे कि रोहित हेजिटेट हो रहे हैं और उन्होंने एक लाइन पकड़ ली थी कि ऑफ स्टंप से 4 या 6 इंच बाहर की गेंद है। और वो गेंद वो थी जिसे हम कह सकते हैं कि आप ड्राइव के लिए भी जा सकते हो, रिस्की ड्राइव होता है। वो जस्ट शॉर्ट ऑफ गुडलैंड की गेंद थी और वहां से ड्राइव करना बड़ा मुश्किल है। ललचाती हुई गेंदें होती, बहुत मुश्किल होता है उसको डिफेंड करना। और रोहित वही काम कर रहे थे, डिफेंड किए जा रहे थे, बट वो उस तरीके से नहीं निकाल पाए थे अपने बल्ले से रनों को और गेंद से नहीं कर पाए थे, जिसके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा था। और उसी का फायदा साकिब ने उठाया। अबाउट हुसैन ने वो प्रेशराइज सिचुएशन तेज गेंदबाजी में जो बनानी चाहिए थी वो बनाई। तो कुल मिला के बांग्लादेशी खिलाड़ी अव्वल बढ़िया है। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जो कमेंट कर बताएगा। कमेंट करने के लिए विश्लेषण या सोशल मीडिया साइट पे जा सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो में चलते दिखा देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।